दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। रविवार को हरियाणा के शहर रेवाड़ी में पब्लिक एजुकेशन बोर्ड से जुड़े 3 प्राइवेट कॉलेजों और एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधक पदाधिकारियों का चुनाव हुआ। 3 संस्थाओं के प्रधान, उप प्रधान, कोषाध्यक्ष और सचिव, जबकि स्कूल में चेयरमैन और मैनेजर के पद पर यह चुनाव कराया गया। विजेताओं के अलावा अंत में चुनाव अधिकारी एडवोकेट राजीव अग्रवाल ने इस चुनाव को लेकर अहम जानकारी दी। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। नमस्कार। ट्रेजरार पद से नियुक्त हुई हूँ और सबको मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। बाकी आगे हमारे जो प्रधान जी और हमारी जो टीम हमको आदेश देगी, उनके मार्ग पर हम चलकर और कॉलेज के अच्छाई के लिए सारे काम करेंगे। और बाकी सभी को धन्यवाद वोट देने के लिए भी और हमको जिताने के लिए भी। इससे ट्रेजरार की पोस्ट पे निर्विरोध चुनी गई हूँ और मेरे जितने भी साथी लोग जो चुने गए हैं, मैं उनको हार्दिक बधाई देती हूँ, क्योंकि वो फाइट करके जीते, तो मैं उनको हार्दिक बधाई देती हूँ। चुनाव शांतिपूर्ण हुआ, अच्छे ढंग से हुआ, बड़े सौहार्दपूर्ण से हुआ और किसी तरह की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसफहमी किसी को भी नहीं हुई और विन विन पोजीशन में चुनाव हुआ है और चुनाव हित में हुआ है, सभी के हित में हुआ है और 10 में से 9 सीट अभी डिक्लेयर हुई है, 4 पहले ही डिक्लेयर हो चुकी और किसी तरह की कोई भी व्यवस्था में व्यवधान नहीं हुआ। प्रधान जी, चुनाव हुआ है, क्या कहेंगे पूरे चुनाव को लेकर? आपने जीत दर्ज की है। देखिए, हमारे पास जो 14 कैंडिडेट खड़े हुए थे, तो 4 तो ऑलरेडी पहले विनिंग हो चुके थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। आज 10 के बीच कड़ा मुकाबला था, लेकिन हमारा एक सीट सिर्फ एक वोट से किसी वजह से लूज हुई है। अदरवाइज हम 9 के 9 विनिंग आए हैं, इसमें कोई किस तरह का वो नहीं रहा। बहुत बढ़िया तरीके से इलेक्शन हुए, बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से इलेक्शन हुए हैं और हमारे सारी पूरी की पूरी टीम एकजुट रहकर सबका सारा का सारा सबने साथ दिया और हम विनिंग होकर आए हैं 9 के 9 सीट। जो एजुकेशन जितनी संस्थाएं हैं, पीईबी की भी 4 संस्थाएं हैं, हाँ जी। तो इन संस्थाओं में युवा जो है, युवा का नेचर बदल रहा है लगातार। नशे की तरफ युवा जा रहा है, कई बार आपराधिक प्रवृत्ति में उनका वो पहुंच जाते हैं। तो क्या कहेंगे, जो आपकी नई बॉडी है वो कैसे इनको ट्रीट कर पाएगी? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे मीडिया का एक्सपोजर हो रहा है कि ये बच्चों को या जो स्टूडेंट्स है, युवा वर्ग है, वो थोड़ा भटक रहा है। लेकिन इस सब को यहाँ पर सब मिल बैठकर जितने भी हमारे शिक्षण संस्थान के ये प्रिंसिपल्स हैं, लेक्चरर्स हैं, सीनियर हैं, जो तजुर्बेकार हैं, काफ़ी कई सालों से यहाँ पर है और पूरी मैनेजमेंट के साथ लेके हम उन बच्चों को, युवाओं को, सबको मोटिवेट करेंगे और इस बारे में कोशिश ये करेंगे कि वो इस राह पे ना जाए और शिक्षा में कैसे बेहतर और सुधार हो सकता है, इसके बारे में भी यहाँ पर जो किसी भी प्रकार की, जो ऑलरेडी हर संस्थाओं में हर लोगों ने बढ़िया काम किया है, फिर भी हर समय गुंजाइश रहती है कहीं ना कहीं काम करने की। तो ये सब मिल बांट के सब जैसे भी सब लोग कहेंगे उससे काम बढ़ा के आगे हम कोशिश करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया काम हो और ये एक संस्था जो बहुत नामी संस्था है, ये और आगे उन्नत करे, ये हमारा सबसे पहला मुख्य उद्देश्य रहेगा। हर टीम का एक सपना होता है, कोई नया एजुकेशन में आपका कोई सपना हो जिसे आप जी हाँ, यहाँ पर जैसे जैसे ये नए कोर्सेज जो प्रोफेशनल कोर्सेज और आते हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि उनको लाएं और युवाओं को बजाय नौकरी पे हम ये चाहेंगे कि वो सेल्फ अपना कारोबार की तरफ उनकी लगन हो और कारोबार में वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या उसको शिक्षा ऐसी दी जाए जिससे वो आगे अपना काम कारोबार चालू कर सके। ये हमारा मुख्य उद्देश्य होगा, जिससे युवा वर्ग खाली नौकरी के पीछे ना जाए। कारण कि नौकरी इतनी अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो सबसे ज़्यादा उद्देश्य ये होगा कि उसको मोटिवेट करें कि यहाँ से निकलने के बाद वो अपना पूरा का पूरा ध्यान और अपने उसके ऊपर रखिए। गर्ल्स कॉलेज में मैं परवीन अग्रवाल RDS गर्ल्स कॉलेज में एज ए सेक्रेटरी के पद पे जीता हूँ और हमारा पूरा ग्रुप 10 में से 9 सीट आज जीता है। सिर्फ एक सीट सतीश पब्लिक स्कूल की मैनेजर की लूज की है, वो भी सिर्फ एक वोट से, और 4 कैंडिडेट हमारे पहले ही अनअपोज जीत चुके थे। तो पूरी की पूरी टीम हमारी चारों संस्थाओं में काबिज हुई है। तो क्या देख रहे हैं नया, क्या एजुकेशन के क्षेत्र में आप करना क्या चाहते हैं? नया एजुकेशन के क्षेत्र में आजकल ये रूटीन कोर्स तो ख़त्म होते जा रहे हैं, डे बाय डे प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ लोगों का रुझान है। तो हम इसी प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ ध्यान दे भी रहे हैं और आगे इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं अरविंद कुमार KLP कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी के पद पे जीता हूँ
और पूरी टीम जो है केएलपी कॉलेज की हमारी जीती है। आरडीएस की भी पूरी टीम जीती है, एसपी कॉलेज की भी हमारी पूरी टीम जीती है और एक सतीश स्कूल के अंदर चेयरमैन की आई है, एक हमारी लूज़ हुई है। क्या पूरा कितनी वोटें थी, कैसे ये 70 वोटें थी। 70 वोटों का कॉलेजियम है हमारे पीवी का। 70 आदमियों ने वोटें देनी थी और उसके अंदर से सबकी हमारे पूरे ग्रुप की जो है वोटें ज़्यादा आई है। क्या सोचा है कुछ नई करने के लिए? नहीं, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ही हमारा जो है ध्यान रहेगा और जो हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही है कि शिक्षा के स्तर को हमने ऊंचा उठाना है। सर, पीवी का चुनाव हुआ है, क्या कहेंगे पूरे कार्यक्रम को लेकर? चुनाव दल था, चुनाव दल में कितने लोग शामिल थे, कौन कौन विजेता रहे हैं? आज पीवी के अंडर 3 कॉलेज स्कूल आते हैं। 3 कॉलेज है, केएलपी कॉलेज, आरडीएस पब्लिक गर्ल्स कॉलेज, एसपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड एसपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इन चारों से इलेक्शन थे आज, जिसमें टोटल 70 वोटर थे आज। और तीनों कॉलेज में 4-4 पोस्ट हैं, प्रधान, उप प्रधान, ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी। कॉलेज में 2 पोस्ट है, चेयरमैन की और मैनेजर की। इन पे इलेक्शन हुए आज सुबह 9 बजे लेकर 2 बजे तक, जो कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं और सभी ने पूरा कोऑपरेशन किया है। वोटिंग के बाद हमारी काउंटिंग प्रोसेस हुआ है, जिसमें काउंटिंग करने के बाद रिजल्ट हाथों हाथ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। केएलपी कॉलेज के जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हुए उसमें रिपु दमन जी गुप्ता, उनको 37 वोट मिली है, सुनील भार्गव 33 वोट मिली है। उप प्रधान पद के लिए संदीप खंडेलवाल जी को 39 वोट, विनोद कुमार जी को 30 वोट मिली। सेक्रेटरी पद के लिए अरविंद कुमार जी को 39, नरेश हंडूजा को 29, इसमें 2 वोट कैंसिल हुई है। ट्रेजरर पोस्ट पे उषा रस्तोगी को 38 एंड हेमंत अग्रवाल जी को 32 वोट मिली है। ये तो है कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के इलेक्शन के। उसके बाद आता है हमारा आरडीएस एसपी स्कूल, एसपी कॉलेज, एसपी कॉलेज आता है। उसके बाद ये जो इसमें प्रेसिडेंट है उसमें जीते मुकेश कुमार जी प्रधान पद के लिए, उनको 38 वोट मिली, घनश्याम दास जी को 31। सेक्रेटरी को मिली है वोट प्रवीण कुमार अग्रवाल 43, विपिन गोयल जी को 27। इसमें 2 पोस्ट पहले अनअपोज चुने गए थे। उसके बाद है एसपी कॉलेज एजुकेशन, जिसको बीएड कॉलेज बोलते हैं हम। उसमें प्रधान पद के लिए नंद कुमार जी गुप्ता 40 वोट और रजनीकांत सैनी जी 30 वोट। सेक्रेटरी पोस्ट के लिए थे संजय कालरा जी 32 वोट, मोहनलाल गुप्ता जी 38 वोट। ये थे एसपी कॉलेज एजुकेशन के। उसके बाद आता है एसपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें 2 पोस्ट है, एक चेयरमैन एक मैनेजर। जो चेयरमैन के जो पोस्ट थे अनिल रस्तोगी जी 37 वोट, ऋषि सिंघल जी 32 वोट, 1 वोट से भी कैंसिल हुई है। इसके अलावा मैनेजर की पोस्ट है, उसमें भी 1 वोट कैंसिल हुई है। अजय यादव जी 35 वोट, सुरेश कुमार जी 34 वोट। ये था आज के रिजल्ट जो पोस्ट ले गए हैं। इसके अलावा जो हमारी टीम थी, मैं एज ARO काम कर रहा हूँ, दिलीप अरोड़ा जी एज ARO, हरि सिंह जी एज ARO काम कर रहे हैं। इसके अलावा 2 कॉलेज के स्टाफ है, अनिल जी और प्रदीप जी, इन्होंने भी हमारे एज ARO काम किया है। इसके अलावा टीचिंग नॉन टीचिंग जो कॉलेज के स्टाफ है, उन्होंने पोलिंग में भी अपना पूरा सहयोग दिया है और काउंटिंग पूरा सहयोग दिया है। तो इन जो शहर की 4 संस्थाएं हैं उस पर आज चुनाव संपन्न हुए। जो पब्लिक एजुकेशन बोर्ड है उसने जो हमारी जिम्मेदारी दी गई, हमने खूब ईमानदारी से और मेहनत से काम किया ताकि किसी पर गिले शिकवा ना रहे। अगर बात की जाए चुनाव को लेकर, तो चुनाव में कितनी वोट थी और कितनी वोट जो है इनवैलिड पाई गई है या उनको अवैध करार दिया गया? टोटल वोट थी 70। तो 70 वोट में से कुछ संस्थाओं में 2 या 3 वोट कैंसिल हुई है, इससे ज़्यादा वोट कैंसिल नहीं हुई है। किसी ने खाली छोड़ दिए, नहीं दी किसी वोट, किसी ने दोनों वोट दिए, इस कारण से वो कैंसिल हुई है वोट। और कोई विशेष इस चुनाव में कोई आया हो? विशेष चुनाव में शांतिपूर्ण चुनाव हुए, किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। जो इलेक्शन लड़ रहे थे सभी ने सहयोग किया पूरा, और दोनों पक्ष से जो लड़ रहे थे उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। किसी तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं है, ना हमारे को उनसे ना उनको हमारे से। बैलेट पेपर से चुनाव करवाया गया? जी, बैलेट पेपर चुनाव हुएगा।